नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लासेस में हमने रिक्रूटमेंट पढ़ा, उसके बाद में रिक्रूटमेंट के बाद में ट्रेनिंग पढ़ी। तो जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनोबल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो आज हम मनोबल, मोराल जिसको बोलते हैं, के बारे में पढ़ेंगे, उसकी अर्थ परिभाषा पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज पढ़ते हैं मनोबल, अर्थ परिभाषा और उसके प्रकार, उसका महत्व, उसके परिणाम। तो मनोबल, मोराल, जिसको इंग्लिश में मोराल कहते हैं। तो आप आम बोलचाल में भी ये बातें करते रहते हैं कि उसका मोराल डाउन है, उसका मोराल बहुत ही ऊंचा है। तो ये जो मोराल है वो किसी भी प्रशासन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वस्तु है, एसेट है, संपत्ति है। तो मोराल का हम जब शब्दकोशीय अर्थ देखते हैं, यानी जो डिक्शनरी में अर्थ देखते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि कार्य के प्रति विश्वास, यानी किसी व्यक्ति का कार्य के प्रति विश्वास तथा रुचि संबंधी भावना से है। यानी उसका रुचि, इंटरेस्ट किस में है, इससे संबंधित जो भावना है उससे हम मोराल कह सकते हैं। यह एक आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी ये उसके मन की भावना है जो उस व्यक्ति को उस संगठन के लिए अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। कई बार यदि मोराल डाउन होता है तो व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है, जो संगठन के लिए और प्रशासन के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। सन 1930 से पहले मानवीय संबंध की उत्पत्ति नहीं हुई थी। उससे पहले जो मनोबल है, मोराल है, उसी का प्रयोग किया जाता था। 1930 के बाद में जब एल्टन मेयो और बहुत सारे जो विद्वान आए लोग प्रशासन में, उन्होंने मानव संबंध जो कंसेप्ट है वो दिया। उसके बाद में मोराल की जगह मानव संबंध का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन मोराल किसी प्रशासनिक और औद्योगिक संगठन का वह आधार स्तंभ है, यानी माइलस्टोन इसको मान सकते हैं, जिसके सारे उसकी समस्त क्रियाएं संचालित होती है, यानी उस संगठन की सारी क्रियाएं संचालित होती है। मनोबल से आशय मन के बल अथवा आंतरिक बल से हैं, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक आंतरिक बल है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। यानी जैसा मोराल होगा वैसा ही वो कार्य करेगा। यदि ऊंचा मोराल है तो वो अच्छा ढंग से काम करेगा। यदि प्रतिष्ठान के कर्मचारी समय पर आते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, कार्य निष्पादन करते हैं, कार्य में आने वाले अवरोधों को तुरंत दूर करने का प्रयत्न करते हैं, अधिकारियों के आदेश का अनुपालन करते हैं, यानी आदेश को मानते हैं, और तो यह माना जाता है कि उस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों या श्रमिकों का मोराल बहुत ऊंचा है। हाई लेवल का मोराल उस संगठन या उस कंपनी या प्रतिष्ठान के कर्मचारियों का मोराल बहुत ऊंचा है। तभी वो अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को तुरंत दूर करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम वो करते हैं, समय पर काम का निपटारा करते हैं। इसके यदि ये स्थितियां नहीं होती है, यानी इतनी स्थिति नहीं है और उसके अलग कोई काम होता है, तो फिर ऐसा माना जाता है कि उस प्रतिष्ठान का मोराल, कर्मचारियों का मोराल है वो गिरा हुआ है, बहुत ही नीचा है। तो इसकी बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं की है। तो इसकी परिभाषाओं में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर लाइटेन के अनुसार मनोबल व्यक्तियों की सामूहिक लक्ष्य की खोज में धैर्य के साथ एवं लगातार एक साथ चलने की क्षमता है। तो इससे जब परिभाषा को हम देखते हैं अलेक्जेंडर लाइटेन की, तो इससे कुछ चीज़ें निकल के आती है कि पहली तो चीज़ ये आती है कि सामूहिक लक्ष्य, यानी व्यक्ति समूह में रहकर काम करना पसंद करता है और
दूसरी चीज़ ये समझ आती है कि धैर्य के साथ, यानी जो प्रतिष्ठान के कर्मचारी होते हैं, कंपनी के कर्मचारी होते हैं, वो धैर्य के साथ काम करते हैं, जल्दबाजी में काम नहीं करते। यानी एक काम करने के बाद में उसके परिणामों की प्रतीक्षा की जाती है, न कि उसके पीछे पागल होते हैं। मनोबल को से प्रभावित व्यवहार का एक अविच्छिन्न, यानी मनोबल से प्रभावित व्यवहार है वो अविच्छिन्न होता है, और उसके जो बाधाएं हैं या तो होती नहीं है, या फिर यदि होती है तो उसको तुरंत ही समय पर निपटा लिया जाता है। चौथा इसमें आता है कि व्यक्ति समूह का समस्त व्यवहार एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संचालित किया जाता है। और चौथी चीज़ आती है कि इसमें जो नेता है या जो अपना लीडर है उसके नेतृत्व में तथा जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनमें पारस्परिक विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी इसमें कुछ 4-5 चीज़ें निकल के आती है। जेम्स डी मुनी ने मनोबल को कुछ मनोवैज्ञानिक गुणों का योग माना है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसने मोराल को मनोवैज्ञानिक गुणों का योग माना है, जिसमें साहस, पौरुष, निश्चय, विश्वास आदि को हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो आंसर होगा जेम्स डी मुनी। यानी जेम्स डी मुनी ने इसको मनोवैज्ञानिक यानी आंतरिक गुणों का, जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो गुण है उसको रखा है। एल डी वाइट ने मनोबल को एक व्यक्ति या समूह की एक अंतर्निहित संपत्ति एसेट कहा है। वहीं मार्शल ई डिमॉक कहते हैं कि मनोबल को अनेक तत्वों का मिश्रण मानते हैं। मार्शल ई डिमॉक है वो मनोबल को अनेक तत्वों का मिश्रण मानते हैं जो मिलकर एक ऐसी स्वस्थ एवं संतुलित स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें व्यक्ति आत्मसम्मान, व्यक्तिगत विकास के अवसरों के साथ कार्य कर सके। यानी ये एक बहुत सारे तत्वों का मिश्रण मानते हैं, और ऐसी उन सभी मिश्रण से ये मानते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें रहकर व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ एवं व्यक्तिगत विकास के अवसरों के साथ कार्य कर सकता है। चेस्टर बर्नार्ड क्या कहता है कि मनोबल एक प्रकार से स्वप्रेरित प्रेरणा है जो कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग में बनती है। तो स्वप्रेरित प्रेरणा कौन मानता है? चेस्टर बर्नार्ड मानता है। और हमने पीछे देखा कि मनोवैज्ञानिक गुणों का योग कौन मानता है? जेम्स डी मुनी मानता है। फिलिप्स के अनुसार मनोबल वह मानसिक स्थिति अथवा व्यक्तियों तथा समूह की अभिव्यक्ति है जो उसकी सहयोग करने की स्वेच्छा पर निर्धारित करती है। मानसिक स्थिति कौन मानता है? फिलिप मानता है। स्टाउपर और लुचानन क्या कहते हैं? मनोबल को किसी समूह या संगठन कार्यों के एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्रिय सहयोग देने की तत्परता के रूप में, यानी सहयोग देने की तत्परता के रूप में स्टाउपर और लुचानन इसको सहयोग देने की तत्परता मानते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। अब हम पढ़ेंगे विशेषताएं। विशेषताएं और टाइप एक जैसे हैं, इसको हम टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो मनोबल की विशेषताएं हैं वो बहुत ही ऊंची होती है, और इसके अर्थ और परिभाषाओं से हमें इसकी कुछ विशेषताओं का ज्ञान होता है या इसकी विशेषताओं की प्रकृति का बोध हमें होता है। जैसे पहला, व्यक्तिगत और सामूहिक। मनोबल में व्यक्तिगत और सामूहिक दो तरह के मनोबल सम्मिलित होते हैं। व्यक्तिगत मनोबल उस दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है जो एक कर्मचारी अपनी संस्था के प्रति रखता है। दूसरे शब्दों में हम इसको समझना चाहें तो इसका अभिप्राय उस संतुष्टि से है जो कर्मचारी को अपने कार्य करने से तथा कार्य करने वाले समूह के सदस्य होने से प्राप्त होती है। सामूहिक जो मनोबल का दृष्टिकोण है वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से काफ़ी व्यापक है। यह कार्य करने वाले संपूर्ण समूह की संतुष्टि पर बल देता है। तो उच्च और निम्न, दूसरा है उच्च और निम्न। दो तरह से इसको हम वापस वर्गीकृत कर सकते हैं, उच्च और मन। उच्च मनोबल को अभिव्यक्त करने
उच्च और निम्न दो तरह से हम मनोबल को बांट सकते हैं। उच्च मनोबल को अभिव्यक्त करने के लिए सामान्यतः समूह भावना, टीम जो स्पिरिट, जोश और या उत्साह, टिके रहने का गुण, निराशय प्रतिरोध यानी निराशा का विरोध आदि शब्दों का प्रयोग हम उच्च मनोबल के लिए कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि व्यक्ति या समूह बिना विवाद या कलम के ठीक भावना से या जोश से अपना कार्य निष्पादित करते हैं और उसमें कार्य करने की चाह अथवा उत्सुकता परिलक्षित होती है तो मनोबल उच्च माना जाता है। वहीं निम्न मनोबल अभिव्यक्त करने के लिए सामान्यतः विवाद, उदासीनता, निराशा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उच्च मनोबल तस्वीर के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको दिखाता है, सकारात्मक पहलू को दिखाता है, और जो निम्न मनोबल है वो नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है या नेगेटिव पहलू की अभिव्यक्ति करता है। मानसिक अवस्था यानी मनोबल है वो मानसिक अवस्था से जुड़ा हुआ है। मनोबल व्यक्तियों और समूह को मानसिक अवस्थाओं का सूचक है, यानी उच्च मनोबल है तो मानसिक अवस्थाएं सभी कर्मचारियों की अच्छी है, और यदि निम्न मनोबल है तो फिर कहीं न कहीं जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, बीमार है, यानी फ्रस्ट्रेशन जैसे, हाइपरटेंशन जैसे गुण उन कर्मचारियों में पाए जाएंगे। मानसिक तत्व यानी मनोबल है वो उत्साह, भावना, विश्वास, आशा, निराशा आदि जो मानवीय या मानसिक तत्व है उन पर आधारित होता है। संपूर्ण वातावरण यानी मनोबल किसी वर्ग, समुदाय या समाज के सदस्यों को में व्याप्त समग्र वातावरण को अभिव्यक्त करता है। यानी आपके ऑफिस का, प्रतिष्ठान का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फियर है, यानी फ्रेंडली एटमॉस्फियर है, फैमिली टाइप एटमॉस्फियर है, उसको अभिव्यक्त करता है। वहीं जो मनोबल है उसको हम किसी सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति या समूह की दृढ़तापूर्वक और निरंतर एक साथ काम करने की इच्छा या भावना के रूप में भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ये भी यानी सामूहिक और निरंतर दृढ़तापूर्वक काम करने की भावना भी मनोबल की एक विशेषता या टाइप हो सकता है। मनोबल का महत्व डेविस के अनुसार उच्च मनोबल यानी मनोबल को हमने जब दो भागों में बांटा है, एक उच्च है और एक निम्न है, तो डेविस ने उच्च मनोबल के महत्व को इंगित करते हुए कुछ पॉइंट्स यहाँ बताए हैं, क्योंकि उच्च मनोबल से संस्था या उपक्रम में निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे उच्च मनोबल होगा तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक सहयोग की भावना पाई जाएगी, यानी ऐसी भावना के लिए हमें उच्च मनोबल को रखना जरूरी है। श्रेष्ठ अनुशासन और नियमों, व्यवस्थाओं तथा आदेशों का स्वैच्छिक अनुपालन होगा, यानी जो नियम है, आदेश हैं, उनका स्वैच्छिक अनुपालन कर्मचारी करेंगे। संगठन तथा नेतृत्व के प्रति वफादारी कर्मचारी रखेंगे। संगठन के प्रति गौरव का अनुभव फील करेंगे। कर्मचारियों के में पहलपन का उचित एवं प्रभावपूर्ण प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा, यानी पहलपन, इनोवेटिव आइडियाज़ उनमें रहेगा। सुदृढ़ संगठनात्मक क्षमता या कठिन समय में संगठन को उबारने की चेष्टा और योग्यता हमेशा कर्मचारियों में बनी रहेगी। यदि उच्च मनोबल उनमें पाया जाता है तो संगठन तथा कार्यों में कर्मचारियों की बढ़ी हुई रुचि, यानी उनमें रुचि भी, कार्य के प्रति रुचि, संगठन के प्रति रुचि भी उनमें पाई जाएगी यदि उच्च मनोबल है तो। यानी ये सब देखने के लिए हमें उच्च मनोबल रखना जरूरी है। ये उच्च मनोबल के महत्व है। वहीं विलियम आर स्प्रिंगल
स्प्रिंगल ने जो मनोबल है, मोराल है, डाउन मोराल है, उसके प्रभाव और परिणामों के बारे में बताया है। पहला, उत्पादकता में कमी होगी, यानी कोई फैक्ट्री है या कोई कर्मचारी है, उसका जो आउटपुट है वो कम होगा। यदि निम्न मोराल होगा यानी मोराल डाउन होगा तो कर्मचारी ऑफिस में आएंगे नहीं, एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि उनका मन ही नहीं करेगा आने का, ऑफिस में आने का। इस वजह से वो बहाने लेकर कहीं न कहीं छुट्टी पे रहने की कोशिश करेंगे। नियमों तथा पर्यवेक्षण कार्यों में विरोध उत्पन्न होता है, यानी जो रूल बने हैं और जो सुपरवाइजरिंग का जो काम है उसका विरोध बार बार किया जाएगा। शिकायतें, परिवेदनाओं आदि में वृद्धि हो जाती है, यानी कर्मचारी है वो अपने सीनियर की शिकायतें या साथी की शिकायतें, परिवेदनाएं आदि बार बार पेश करेंगे। कर्मचारियों में मनमुटाव हो जाता है, श्रमिकों की बदली में वृद्धि हो जाती है, यानी कि बार बार श्रमिक हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में, या कर्मचारी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र लेते रहेंगे। दुर्घटनाएं बढ़ती है, यानी कोई फैक्ट्री है उसमें मशीनें चल रही है और कोई व्यक्ति का मोराल डाउन है, उदासीन है वो, या किसी वजह से हाइपरटेंशन में है, तो फिर उसमें फैक्ट्री में दुर्घटनाओं की भी वृद्धि हो जाती है। अधिक मदिरापान से बीमारियों में वृद्धि होती है, यानी जब निम्न मोराल होगा तो कर्मचारी है वो ज़्यादा शराब पीना, नशा करना, ऐसी बुरी आदतों में घिरे रहते हैं जिससे उनकी बीमारी, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रभाव डायरेक्ट फिर उस प्रतिष्ठान, कंपनी पे पड़ता है, यानी जब उसके कर्मचारी स्वस्थ नहीं होंगे तो उसका फिर फीडबैक, या फिर यूँ कहें कि उसके काम करने में उसकी क्षमता कम हो जाएगी, जो एक संगठन के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। अब हम मोराल है उसके परिणाम के बारे में देखेंगे। परिणाम क्या रहते हैं, तो एल.डी. वाइट ने उच्च मनोबल, स्वामी भक्ति, सहयोग और एक साथ काम करने की भावना को प्रोत्साहित करने वाला बताया है। यानी जहाँ उच्च मनोबल होगा वहाँ स्वामी भक्ति ज़्यादा होगी, सहयोग की भावना ज़्यादा होगी और एक साथ टीम वर्क करने की भावना उनमें ज़्यादा होती है। तो उससे काफ़ी परिणाम होते हैं, जैसे कर्मचारी अपने दायित्वों का पालन करने में प्रसन्न होते हैं, यानी जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करने में वो प्रसन्नता फील करते हैं। जो जटिल से जटिल कार्य से भी नहीं घबराएंगे, यानी उनको फिर आप कैसा भी काम दे दो वो फिर उससे पीछे नहीं हटेंगे। संगठन के कार्यों का सफल संचालन उन्हें संतोष देता है, यानी जब मोराल अच्छा होगा तो कार्यों का जो सफल संचालन होगा वो उनको संतोष देगा। मनोबल से ही हीन कर्मचारी हर काम को, यानी जो मनोबलहीन कर्मचारी है वो हर काम को बाधा मानते हैं। फिर यदि मनोबल नीचा होगा तो फिर हर काम में वो बाधा, टांग अड़ाने का काम करते हैं। संगठन में मनोबल का स्तर कर्मचारियों के में सहयोग की भावना का विकास करता है, टीम वर्क को बढ़ाता है। ये भी मोराल के ही परिणाम, रिजल्ट्स होते हैं। यदि मोराल बहुत ही डाउन होगा, नीचा होगा, तो फिर या फिर किसी दूसरी तरह से वो कमज़ोर होगा तो फिर वो कर्मचारियों में सहयोग की भावना नहीं होती है। जिस संगठन के कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा है उनमें अपने संगठन के प्रति गौरव की अनुभूति होती है, यानी कि हम इस कंपनी में काम करते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसे ही उनके मन में भावना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो संगठन के लक्ष्यों को अपना लक्ष्य मानकर चलते हैं। यानी ऐसे संगठन है वो दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करता रहता है। उच्च मनोबल के परिणाम स्वरूप ही संगठन के कर्मचारियों की अनुपस्थिति कम हो जाती है, यानी एब्सेंट कम हो जाती है। बिना नोटिस के हड़ताल, घेराव आदि नहीं होता है, यानी अचानक ही हड़ताल और घेराव जैसे जो प्रदर्शन है वो कर्मचारी नहीं करते हैं। और कर्मचारी प्राय स्वेच्छा से त्यागपत्र न ही कर्मचारी फिर अपने स्वेच्छा से त्यागपत्र यानी अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन नहीं देते हैं। संगठन के कर्मचारियों में जब उच्च मनोबल होता है तो वो इस प्रकार के आंदोलन
से प्रभावित नहीं होते, यानी कुछ ऐसे आंदोलन होते हैं संगठन में, उनसे वो फिर प्रभावित नहीं होते। जैसे काम कम करो, यानी एक कर्मचारी, कुछ ऐसे कर्मचारी जो जिनका मोरल डाउन होता है, तो वो फिर दूसरों को सलाह देते हैं कि काम कम करो, नियमानुसार काम करो, यानी आपको हार्ड एंड फास्ट रूल अपनाने हैं, यानी नियमों से ही आपको काम करना है, सीट पर बैठे रहो, सीट पे उठो मत, आदि काम है, आदि जो आंदोलन है वो आंदोलन फिर कंपनी में नहीं होते हैं। कर्मचारी की शिकायतें भी कम होती है और हिंसात्मक प्रदर्शनों की ओर उन्मुक्त वो नहीं होते हैं। तो ये मोराल के कुछ परिणाम थे। अब मोराल को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण होते हैं जिसको हम यहाँ, तो मोराल को प्रभावित फैक्टर्स अफेक्टिंग मोराल, ऐसे फैक्टर्स जो मोराल को प्रभावित करते हैं। किसी भी संस्था अथवा उपक्रम में मनोबल को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व होते हैं। प्राय कहा जाता है कि मनोबल को प्रत्येक चीज़ प्रभावित कर सकती है। कुछ की तीव्रता अधिक होती है, यानी प्रभावित करने की क्षमता ज़्यादा होती है, कुछ में सामान्य होती है, कुछ की बहुत ही कम होती है। जैसे वेतन अचानक ही इफ़ेक्ट डालेगा। किसी कर्मचारी का वेतन यदि आप उसमें बढ़ोतरी करते हो या उसको इंक्रीमेंट लगता है या फिर उसको कुछ काम करने से प्रमोशन मिलता है, यानी प्रमोशन भी उसके मोराल को ऊंचा रखता है, या फिर उसको बॉस से शाबाशी मिलती है, उसको एक तरह से गिफ्ट मिलता है, या फिर उसके लिए कुछ उसका सम्मान किया जाता है, तो वो ये चीज़ें होती है जो मोराल को ऊंचा बनाती है या प्रभावित करती है। तो मोटे मोटे अर्थों में हम देखें तो निकटतम पर्यवेक्षण, इमीडिएट सुपरविज़न, जो इमीडिएट सुपरविज़न है वो, यानी तुरंत ही सुपरविज़न, यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो कहीं गलती करता है तो उसका बॉस उसको तुरंत ही बताएगा कि आप ऐसा गलत काम कर रहे हो। तो उससे कई बार यदि मोराल ऊंचा है तो उसको पॉजिटिव लेगा कर्मचारी, और यदि मोराल नीचा है तो फिर उसको नेगेटिव लेगा, यानी ये फिर प्रभावित करेगा। यदि उसको डांटा फटकारा जाएगा तो उसका मोराल डाउन हो जाएगा, और यदि उसको समझाया जाएगा, प्यार से समझाया जाता है, तो फिर वो मोराल है उसका ऊंचा होगा। संगठन के कार्य, यानी किस तरह के कार्य है संगठन में, कंपनी में ऑपरेशंस, यानी किस तरह के कार्य होते हैं। यदि व्यक्ति के अपनी रुचि की तरह कार्य होता है तो फिर मोराल ऊंचा रहता है। व्यक्तिगत पुरस्कार यानी पर्सनल रिवार्ड्स, यानी वेतन, सम्मान जैसे जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति के मोराल को ऊंचा। कार्य संतुष्टि, सेटिस्फैक्शंस, यानी कोई व्यक्ति कार्य करने से संतुष्ट होता है और अच्छा उसको उस चीज़ के लिए उससे रिवार्ड्स मिलते हैं, तो उसको ज़्यादा संतुष्टि होगी और वो उसके मोराल को बढ़ाएगी। कार्य की मनोवैज्ञानिक दशाएं, यानी कार्य करने साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क कैसी है उसके, या फिर वर्क प्लेस का माहौल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें भी उसके मोराल को प्रभावित करती है। और कार्य के संबंध, यानी वर्क रिलेशंस कैसे हैं, एक कलीग्स रिलेशंस है या फैमिली एटमॉस्फियर है या फिर फ्रेंडशिप वाला वातावरण वहाँ है। तो यानी यदि कलीग्स होगा तो व्यक्ति उदासीन होगा, एक मशीन की तरह ही अपने आप को समझेगा या मशीन का पुर्जा समझेगा, तो फिर वहाँ मोराल नीचा होगा। और वहीं यदि एक परिवार का सदस्य यदि समझता है, तो यानी उसके दूसरे वर्कर से या फिर अपने सुपरवाइजर से, अपने बॉस से संबंध कैसे हैं, या फिर अपने क्लाइंट से संबंध कैसे हैं, ये चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक मोराल को प्रभावित करती है। संगठन में एकीकरण, इंटीग्रेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन भी मोराल को प्रभावित करता है। ये कुछ चीज़ें थी मोराल के प्रति, और मोराल है वो ऊंचा होना चाहिए। मोराल को ऊंचा करने के मैंने साधन भी आपको बताए हैं, यानी ये साधन भी है ऊंचा उठाने के, यानी व्यक्ति को किस तरह से आप उसके मोराल को ऊंचा उठाकर उसका
ज़्यादा ये एक तरह से संसाधनों का उपयोग है वो ज़्यादा आप कैसे कर सकते हो, तो उसमें मोरल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जाने से पहले पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।